में अब बढ़ते हैं जी आगे, बड़ी खबर की ओर आते हैं और बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान की है। जी हां नाजरीन, आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि बात अफगानिस्तान की होगी, लेकिन अफगानिस्तान की बातचीत के हाशिए के दौरान भारत और पाकिस्तान के रिश्ते क्या और मजबूत हो सकते हैं, क्या रफ्तार के साथ गाड़ी आगे बढ़ेगी, इस पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि ताजिकिस्तान में आज 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हो गया है। वहां पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस जो होगी वो हार्ट ऑफ एशिया नाम से, हार्ट ऑफ एशिया टॉक्स के नाम से कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिकों के मंदुबीन इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबकी नजरें भारत और पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। तजाकिस्तान की दारुल हुकूमत दुशंबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक जो आला इजलास है उसका आगाज बाज़ाब्ता हो चुका है। मुलाकातों का सिलसिला तकरीबन 12 से 15 घंटे हो चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो माहिरीन हैं या मुख्तलिफ ममालिक के जो आलमी रहनुमा हैं वो इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं और इस बीच कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में जहां पर अमन या इलाकाई सलामती, मुआशी और सियासी ताउन को फरोग देने के हवाले से बात होगी, लेकिन सबकी नजरें इस बार भारत और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा पर टिकी हुई हैं। मुलाकातें तो कल से शुरू हुई हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के दरमियान मुलाकात का इम्कान है, जिसके 100% इम्कानात इस बार जाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि गुज़श्ता कुछ रोज से या पिछले एक माह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की तरफ लगभग आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की सूरत हाल नजर आई है। मगर जहां पर इजलास का आगाज हुआ है तो कल जब बाद दोपहर भारत के वज़ीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अफगानिस्तान पहुंचे, जब वो तजाकिस्तान पहुंचे तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। अफगानिस्तान के सदर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, जो तस्वीर आप देख रहे हैं सदर अशरफ गनी के साथ, और उसके बाद उन्होंने अपने हम मनसब जवाद जरीफ से भी जो वज़ीर खारजा हैं अफगानिस्तान के, उनसे भी मुलाकात की है और मुख्तलिफ उमूर पर दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान हुई है। और इस बार जहां पर हार्ट ऑफ एशिया में खित्ते के अंदर जो मुख्तलिफ मालिक को दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जाए, आलमी वबा के दौरान जो बहरान पैदा हुआ उससे कैसे बचा जाए, खासतौर से सिक्योरिटी सूरत हाल जो है खित्ते की, उस पर इस बार तबादला ख्याल होने वाला है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जहां पर बात है तो पाकिस्तान की तरफ से जरूर कहीं ना कहीं इस बात का इशारा दिया गया, हालांकि दोनों तरफ से किसी को भी बातचीत के लिए मदऊ तो नहीं किया गया या कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, मगर मुलाकात के 100% इम्कानात इसलिए जाहिर हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज जब मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए पाकिस्तान से रवाना हुए थे शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तानी वज़ीर खारजा, तो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा जरूर किया था कि वो बेहतर और मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं, जिसके लिए एक अच्छी पहल यहां से भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर खारजा की तरफ से पहले ही साफ किया गया था कि जो तय शेड्यूल है उसमें मुलाकात तो नहीं है, लेकिन जरूर मुलाकात अगर होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसलिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह की अगर कोई पेशरफ्त अगले 1-2 हफ्तों में होती है तो इस बार, इस साल या इस माह की, अगर यूं कह लीजिए तो इस सदी की ये सबसे बड़ी और अहम मुलाकात होगी, जहां पर तकरीबन 3 वर्षों से दोनों ममालिक के लीडरान मुलाकात एक दूसरे से नहीं कर पाए थे। और इस इजलास को अगर आप देखें, साल 2011 में इसका आगाज हुआ था, अफगानिस्तान और तुर्की के इश्तराक से इसका इजलास का आगाज किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक है, 14 मेंबर्स हैं, लेकिन इस बार 50 से जायद मेंबरान होंगे। दुनिया भर की मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिनके सरबराहान इस बार इस इजलास का हिस्सा बनेंगे। बाकी 14 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब भी है, यूएई है, अफगानिस्तान है, ये सभी आज एक टेबल पर बैठकर बातचीत का आगाज करने वाले हैं, बल्कि मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है कल। फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात की जब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, तो लास्ट टाइम मीटिंग जो हुई थी वो साल 2019 में हुई थी, जब किर्गिस्तान के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी और उस वक्त दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मीटिंग हुई थी और भारत की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, सुषमा स्वराज, और पाकिस्तान के अंदर कुरैशी साहब लगातार थे। तो इन दोनों के बीच में साइड लाइन्स पर उस वक्त बातचीत हुई थी और वो भी शेड्यूल्ड बातचीत नहीं थी, वो भी अनशेड्यूल्ड मुलाकात हुई थी और उसके बाद गर्माहट रिश्तों के अंदर देखने को मिली। फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, लेकिन लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो मई का महीना था, 2019 था।
किर्गिस्तान था जहां पर साइडलाइंस एससीओ की थी, वहां पर सुषमा स्वराज जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी और शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था वो वहां पर मिले थे और वहां पर मीटिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद सूरत हाल क्या कुछ है वो आपके सामने है और स्पेशली अगस्त 2019 के बाद सूरत हाल में मजीद कशीदगी देखने को मिली। जब खुसूसी इख्तियारात जम्मू कश्मीर को ख़त्म हुए तो उसके बाद तिजारत पर भी असर पड़ा है और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 1-1.5 साल के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता करके फिजा जो है वो दोबारा बहाल होने की कोशिश हो रही है। कमर जावेद बाजवा का बयान सामने आप देख रखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान रखिए, फिर यहाँ से मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो पाकिस्तान डे पर बयान था या इमरान खान की सेहतियाबी के हवाले से जो पैगाम था वो सारी चीज़ें मस्बत नज़र आ रही थी। इस बीच बॉर्डर पर जिस तरीके से मिलिट्री लिजान बढ़ा है, बातचीत हुई है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि आज का दिन चूँकि अफगानिस्तान के एतबार से बड़ा दिन तो ज़रूर है क्योंकि अमन अमल किस तरीके से आगे बढ़े उस हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन नज़र भारत और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा पर रहेंगी कि क्या मुलाकात होगी या नहीं होगी। दोनों ने मस्बत रद्द-ए-अमल जो वो दिया है, कहा कि प्लान नहीं है लेकिन लेटेस्ट देखते हैं जी ज़मीन पर क्या कुछ होगा। तो लेटेस्ट होप्स हो कि अच्छी बात आज वहाँ से देखने को मिले और हम आपको ब्रेक करें कि क्या कुछ अच्छी खबर है। चलिए बढ़ते हैं।